और आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया और चलते हैं अयोध्या, जहां पर मनीष सिसोदिया क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। देख लेते हैं तो चारों तरफ पुलिस का घेरा बना के मुझे बीच सड़क पर रोक दिया। नहीं, स्कूल नहीं देखने जा सकते, उत्तर प्रदेश के स्कूल नहीं देखने देते हैं। और ये कहते हैं हम 4 साल पहले 4.5 साल पहले कहते थे स्कूल अच्छे करेंगे, हम शिक्षा की व्यवस्था अच्छी करेंगे। स्वास्थ्य में इन्होंने जो किया, दावे जो भी हों, 4.5 साल में इन्होंने स्वास्थ्य में जो काम किया है उसकी नज़ीर आपको समझ में आएगी। आप कोरोना के समय के केवल अखबार पढ़ लीजिए, उत्तर प्रदेश के अखबारों में तस्वीरें छपी हुई थी। मेरा दिल दिल्ली में बैठे हुए दहलता था कि किस तरह से अप्रैल और मई के महीने में लोगों ने अपने लोगों को, उनको इतनी डेथ हुई कोरोना से कि उनको नदियों के किनारे दफनाना पड़ा। बिजली, जैसा मैंने कहा, आज सबसे महंगी उत्तर प्रदेश में मिल रही है। तो 4.5 साल की इस लूट, भ्रष्टाचार, दंगाइयों के साथ खड़ी, गुंडाराज के साथ खड़ी सरकार को हटाने के संकल्प के साथ आज हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। और भगवान राम का आशीर्वाद, संतों का आशीर्वाद हमें मिला है। हम इस तिरंगे के नीचे खड़े हर एक उत्तर प्रदेश वासी को अच्छी बिजली, अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य, अच्छा रोजगार, किसानों को अच्छी जिंदगी, महिलाओं को सुरक्षा, इसके संकल्प के साथ में ये यात्रा निकाल रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपके कुछ प्रश्न होंगे, मैं उनके जवाब देना चाहूंगा। संजय भाई, आप सिसोदिया साहब, अयोध्या से तिरंगा संकल्प यात्रा, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का जो मुद्दा बीजेपी का रहा है, क्या उसका ये जवाब है या उसको घेरने की कोशिश है, या आप भी राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे पर चलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं? राष्ट्रवाद भी है, हिंदुत्व भी है, बाकी सब धर्म भी हैं, लेकिन साथ साथ जवाब यह है कि इस तिरंगे के नीचे खड़े होके 4.5 साल पहले उत्तर प्रदेश के लोगों ने इस तिरंगे की आन बान शान के लिए वोट दिया था। आज तिरंगा लेके हम सवाल पूछने निकल रहे हैं कि बताओ कहाँ है स्कूल, बताओ कहाँ है अस्पताल। आज मैं सुबह अखबार में पढ़ रहा था, फिरोजाबाद में कई, आप लोगों में से किसी ने रिपोर्ट किया होगा, पत्रकारों ने, कैसे एक परिवार, और हर एक जिले में हो रहा है, लोग दूर दराज के गांवों से अपने बच्चे को डेंगू होने पे साइकिल पे बिठा कर लेके आ रहे हैं और अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिल रहा। अपने बीमार बच्चे को साइकिल पर वापस ले जाते हुए माँ बाप की तस्वीर दिल हिलाती है, उनके वीडियोस दिल हिलाने वाले हैं। आज पूछने निकल रहे हैं हम कि बताइए ये कैसा राष्ट्रवाद है भारतीय जनता पार्टी का, ये कैसा हिंदुत्व है भारतीय जनता पार्टी का। पंजाब या यूपी के तुलना में किसको कहाँ ज्यादा अपने को अच्छा महसूस करेंगे? पंजाब में भी बहुत अच्छा है और उत्तर प्रदेश में भी हमारी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। सर, आपने ऑक्सीजन की बात की है, ऑक्सीजन की बात की है, दिल्ली से 12 गुना आबादी उत्तर प्रदेश की है, लेकिन कोरोना से मौत भी काफी कम हुई है, ऐसा सरकार का कहना है। और ये भी कहना है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की बात कही गई, लेकिन जब ऑडिट कराने की बात की तो आप बैकफुट करा गए। हमने तो खुद ही कहा, भारतीय जनता पार्टी कहती है ऑडिट नहीं कराने देंगे। और अगर उत्तर प्रदेश में कोरोना से कितनी मौत हुई तो सरकार के आंकड़ों में नहीं, अखबार के उन फोटोग्राफ को देख लीजिए, उनमें से एक भी मौत सरकार के आंकड़ों में हो तो बताइए। आप ऑडिट के लिए तैयार हैं? हम कह रहे हैं बीजेपी तैयार नहीं है। सर, और पार्टियों की तरह आप भी अयोध्या से अपना कैंपेन शुरू कर रहे हैं, तो क्या ये बीजेपी की तरह आप भी हो रहे हैं कि राम आपके हैं? राम सबके हैं, राम सबके हैं, और राम को दिल में लेके काम करें ना। हम दावा कर रहे हैं कि हम भगवान राम को दिल में रख रहे हैं और बगल में संविधान लेके हम सरकार चला रहे हैं। क्या आपको लगता है ये लोग मुंह में राम रखते हैं और बगल में छुरी रखते हैं। हम कह रहे हैं हमारे मुंह में और बगल में, दिल में भगवान राम है और हमारे बगल में संविधान है। संविधान में बाबा साहब ने जिस भारत का सपना देखा था, आज तिरंगा उठा के उसी सपने को सच करने का संकल्प लेकर निकल रहे हैं। यूपी में भी आदमी सरकार से चाहता है, भाई मेरे जो मैंने चीजें गिनाई, उत्तर प्रदेश का आम आदमी तो यही चाहता है, दिल्ली का भी आदमी यही चाहता है अपनी सरकार से। सर, आप किसी से अलायंस करेंगे या इंडिविजुअल 403? उत्तर प्रदेश में हमें कोई ऐसी पार्टी नहीं दिखती जो उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए शिक्षा पे काम करना चाहती हो, स्वास्थ्य पे काम करना चाहती हो, बिजली सस्ती करना चाहती हो, रोजगार पे काम करना चाहती हो। इसलिए कोई सवाल नहीं। कि हम तो राम और राम मंदिर के साथ 403, लेकिन वो तो राम के खिलाफ खड़े थे और अब राम वोट के लिए राम के साथ आ गए हैं। और वो कह रहे राम के तो हमारा ब्रांड तो मुंह में सिर्फ राम बोलने से काम नहीं चलता ना। अगर आप राजनीति में हैं और उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको मौका दिया था तो दरिंदों के साथ क्यों खड़े हुए? ये कैसी राम भक्ति है भारतीय जनता पार्टी की? मैं भी राम भक्त हूं और वो भी राम भक्त हैं। बताइए दरिंदों के साथ कौन खड़ा है?
मैं भी राम भक्त हूं और वो भी राम भक्त हैं, अब बताइए बच्चों के लिए स्कूल कौन बनाएगा? मैं भी राम भक्त हूं और वो भी राम भक्त हैं, बताइए लोगों के लिए अस्पताल कौन बनाएगा? क्या बीजेपी ने लगता नहीं है कि ऐसा माहौल खड़ा कर दिया है कि हर आदमी को, जिसको भी राजनीति करनी है, उसको अयोध्या और राम मंदिर और राम का नाम लेना होगा? अच्छा, सब लें राम का नाम, लेकिन उसके साथ साथ फिर स्कूलों की बात करें ना। स्कूलों का पैसा स्कूलों में बस्ते के नाम पर, खाने के नाम पर, स्टेशनरी के नाम पर 9 करोड़ रुपए खाएंगे और बात राम की करेंगे? शर्म नहीं आती है इनको राम का नाम लेते हुए? ये राम मंदिर, सर राम मंदिर लैंड में जो भ्रष्टाचार का आपने एक मुद्दा उठाया आम आदमी पार्टी ने, उसको कहाँ तक आगे लेके लिख जाए? क्योंकि सरकार तो उनकी है, ये जांच तो कराएंगे नहीं। सरकार उनकी है, कानून उनके थोड़े हैं। सर एक देखिए, राम मंदिर में जमीन खरीद के नाम पे जो भ्रष्टाचार हुआ था, उसके कागज यही अयोध्या में दर्ज हैं, उसको देख लीजिए आप। शाम को 7:10 पे 2 करोड़ में एक जमीन खरीदी जाती है और 7:15 पे 5 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ में बेच दी जाती है। भ्रष्टाचार का एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया भारतीय जनता पार्टी ने। तो मुझे लगता है कि इसमें जांच कराने के बजाय, और हमारी बात आप कर रहे हैं कि क्या करेंगे, हमने यहां पर उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए कोर्ट में अर्जी दी है, कोर्ट में याचिका दाखिल की है, न्यायालय का फैसला आने दीजिए। आप यूपी बिहार को लेकर कभी मतलब इतना इजी नहीं महसूस करते रहे, कंफर्टेबल नहीं रहे, आगे आप कैसे, क्या जनता से क्या अपेक्षा है आपको, कैसे आप? देखिए, दिल्ली में जो, हाँ मैं बता रहा हूँ, दिल्ली में जो सरकार चली, जैसा मैंने शुरू में कहा कि अरविंद केजरीवाल जी देश के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो आम आदमी की रोजाना की जिंदगी जरूरतों की राजनीति कर रहे हैं, उसकी शिक्षा, उसके बच्चों की पढ़ाई के लिए, उसके परिवार के इलाज के लिए, उसके घर के बिजली बिल के लिए, उसके पानी के लिए, रोजगार के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के लोग भी यही चाहते हैं, बिहार के लोग भी यही चाहते हैं, हर जगह के लोग चाहते हैं, पूरे देश के लोग चाहते हैं। लोग एक, अभी तक विकल्प नहीं था, विकल्प के रूप में आती थी। कई लोग पत्रकार पूछते हैं, अभी हो सकता है आप में से कोई पूछता है भाई यहाँ तो बहुत जाति की बात होती है, धर्म की बात होती है। अब शिक्षा की बात करेंगे, अब स्वास्थ्य की बात करेंगे, आइए उस पर राजनीति करते हैं। बताइए कहाँ स्कूल बनवाए, कौन से ने बनवाए, उससे बात करेंगे। आपको लगता है कि आप जाति का जो चक्रव्यूह उसको तोड़ पाएंगे? लोगों के पास विकल्प नहीं था, जनता तोड़े। आज लोगों के पास विकल्प है, जनता तोड़ेगी। मनीष जी, एक 2 दिन की दिल्ली को लेकर है, उमर खालिद को छुड़ाने को लेकर एक कैंपेन चल रही है जिसमें तमाम एमिनेंट पर्सनालिटीज हैं, लोग हैं, प्रशांत भूषण जी हैं, सैयदा हामिद हैं, सिद्धार्थ मद्राजन हैं, और उनका कहना यह है कि सरकार ने दमनकारी नीति के तहत और सीए का, एनआरसी का जो मुखालफत करने वाले, विरोध करने वाले लोग थे, उनको जेल में डाल रखा है। आप क्या समझते हैं कि मुहिम ठीक है, सही रास्ते पर? मुझे लगता है कोर्ट ने इस सारे संबंधों में जितने फैसले दिए हैं अभी तक, वो सभी को बहुत अच्छे से स्वीकार रहे हैं और कोर्ट पे भरोसा करना चाहिए। आपकी ये 2 दिन की यात्रा थी। उगाहट है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। बनारस में मोदी जी के खिलाफ केजरीवाल जी चुनाव लड़ेंगे। अगर योगी जी अयोध्या से लड़ते हैं तो उनके खिलाफ आपका? देखिए, कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा वो उनकी पार्टी का डिसीजन है। हमें जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ना है, हमें जनता के बीच में जो चीज़ें रखनी है कि भाई 4.5 साल में जिस पार्टी ने केवल गुंडा राज, शिक्षा के नाम पे चोरी, अस्पताल के नाम पे चोरी, इन सब के अलावा कुछ नहीं किया, जनता उसको भी देखेगी। सर, एक सवाल उठाया है, एक मिनट सर, अब्बाजान बहुत चर्चा में, इस समय आपकी पार्टी का क्या कहना है? अरे पूछिए अब्बा जान जाने और वो जाने। सर, आप पूछिए सर, तमर सर पूछिए। संतों ने एक सवाल उठाया है कि जब यहाँ पर राम मंदिर के विषय को लेकर आपकी आवश्यकता थी, उस समय आपने कोई सवाल नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया, कुछ नहीं बोले, लेकिन अब जब राम मंदिर बन रहा है उसके बाद आप रामलला का दर्शन कर रहे हैं और राम के विषय में बोल भी रहे हैं। संतों के दिल में तो बहुत कुछ है। देखिए, पता नहीं आप कहां से ये बात कह रहे हैं। प्रभु श्री राम के मंदिर के पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास जी, उन्होंने इस पे सवाल उठाया। धर्मदास जी जो मुख्य पैरोकार हैं प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए, जो जमीन का विवाद चल रहा था उस विषय पे, उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि इन भ्रष्टाचारियों ने लूट की है, बेईमानी की है। दिलीप दास जी ने जो अयोध्या के संत हैं, उन्होंने सवाल उठाया। ऐसे तमाम संत सवाल उठा रहे हैं कि प्रभु श्री राम के मंदिर के नाम पर भ्रष्टाचार और बेईमानी, घोटाला नहीं होना चाहिए। चंदे में भाजपाई अगर अपनी ओर से कुछ बयान दे रहे हैं तो जो चोरी में शामिल है वो तो अपने बचाव की बात करेगा ही। अच्छा, हमारे साथ दिनेश पटेल जी, हमारे महासचिव उत्तर प्रदेश के,
और प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह जी हैं, दिल्ली के विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी जी हैं, मुख्य प्रवक्ता हमारे वैभव महेश्वरी और अभिनव राय जी हमारे साथ में। मनीष जी, अलायंस पे एक सवाल हो जाए। अलायंस पर समाजवादी पार्टी के साथ आपकी बड़ी नजदीकी हो रही थी, आखिर में ब्रेक लग गया, क्या सीटों का तालमेल नहीं हो पाया, बैठ नहीं पाया? नहीं, हमारा तो तालमेल जिससे भी हो सकता है, किसी से मुद्दों पे हो सकता है, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बिजली पे, पानी पे। हम जो राजनीति कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में किसी की नहीं। किसी के साथ जा रहे हैं। तो अभी आप सुन रहे थे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को, जिन्होंने तिरंगा यात्रा पर बात की और उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा शिक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर किसानों के जीवन पर संकल्प को लेकर के तिरंगा यात्रा की जाएगी। इसके साथ ही उनके साथ यूपी आप प्रभारी संजय सिंह मौजूद रहे। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।